नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव फिर से एक एपिसोड अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रवाह पर आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, जो लगातार मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं कि भारत के ऐतिहासिक धर्म की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थानों को आप देखें, क्योंकि जिनको आप धार्मिक स्थान मानते हैं, मेरी नजर में वे सब के सब भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस दृष्टि से देखा ही नहीं उन स्थानों को। अब जैसे सोचिए थोड़ा सा कि जब हनुमान जी पता लगा कर आ गए सीता जी का, और राम ने अपनी यहाँ सेना इकट्ठी की, जो भी आदिवासी थे जिन्हें वानर और रीछ कहा गया, उनकी सेना लेकर गए, तो भाई मार्ग तो कुछ पक्का था ही नहीं। और जो हनुमान जी वगैरह थे, अंगद हनुमान जी, ये भी बड़ा ढूंढते ढांढते गए थे, तो कैसे पहुंचेंगे? तो एक ही तरीका था कि दक्षिण दिशा में जाना, समुद्र तट पर पहुंचना है, बस। तो कभी आपके ध्यान में आया क्या कि भाई आज आप बोल रहे राम ने पुल बनाया, भाई वहां तक पहुंचे कैसे? और जब ये बात जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको पता नहीं है, तो जो जिन्होंने जैसे वाल्मीकि जी हैं, उनको कैसे पता चल जाएगा कि भाई राम समुद्र तट पर किस स्थान पर पहुंचे, जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि श्री राम से संबंधित वो कौन से प्राचीन स्थल हैं समुद्र तट पे ही, जो बड़े ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, सबसे पहला स्थान इसमें जो मैंने पाया है वो है देवीपत्तन। श्री राम अपनी सेना सहित इस स्थान पर पहुंचे। आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि यहाँ पर श्री राम ने देवी की पूजा की। भाई ये स्थान जो आपका रामेश्वरम है, वहां से 20 किलोमीटर से ज्यादा उत्तर दिशा में, अर्थात समुद्री तट के स्थान से तट के किनारे किनारे 20 किलोमीटर ऊपर। तो भाई कोई भी बात है, भाई यहाँ क्यों पहुंचे? आप 20 किलोमीटर नीचे क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए कि उनको पता नहीं था मार्ग कहाँ है, दक्षिण में जाना है। तो जब वो समुद्र तट पर पहुंच गए, तो उन्होंने इस स्थान पर यहाँ पहुंचे और यहाँ पर देवी की पूजा की। आज ये स्थान धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है, पहले ऊपर रहा होगा, अब धीरे धीरे डूबता जा रहा है। अब आपने एक कथा बहुत पढ़ी है और जानते हैं, बड़ा प्रचार है कि श्री राम जब समुद्र तट पे पहुंचे तो समुद्र से कैसे पार करेंगे सेना सहित। तो उन्होंने 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए समुद्र से प्रार्थना करते रहे, बैठकर कुशासन लगाकर। ये वाल्मीकि रामायण में कुशासन लगाकर वो समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि हमें मार्ग दो। जब समुद्र नहीं निकला, नहीं सामने आया, तो श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने धनुष बाण उठाया तो बोले मैं समुद्र को सुखा दूंगा। ऐसी कथा है और यही चित्र आप सब जगह देखते हैं। श्री राम का क्रोधित रूप जब धनुष बाण ताने हुए। अब थोड़ा सा आप सोचिए, समुद्र को सुखा दूं। खैर छोड़िए, मैं पुराणों की चमत्कारों में बात नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत अनेक लोगों की श्रद्धा को चोट पहुंचेगी। पर वास्तविकता क्या है? क्या आपको लगता है कि इतना बुद्धिमान आदमी ये सब करेगा कि 3 दिन तपस्या करेगा फिर बोलेगा मैं सुखा दूंगा? जी नहीं। वे जब देवीपट्टन पहुंचे, उसके बाद वे अपने साथ नल नील, जो उनके साथ के इंजीनियर थे कहना चाहिए, उनको लेके समुद्र तट पे 3 दिन वे उचित स्थान की खोज में घूमते रहे, जहां से जाया जा सकता था लंका को। उनको लंका दिखाई तो दे रही थी, उनको इतना पता था कि समुद्र पार, जैसा हनुमान जी ने बताया था। अब आप बार बार सोचेंगे मैं बोल रहा हूं, तो ये फिर से राम कथा नहीं दोहराऊंगा। हनुमान जी इस समय इनके साथ नहीं थे, उनको उन्होंने उत्तर भारत भेज दिया था द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो आप ये वाली कथाएं छोड़ दीजिए। तो 3 दिनों तक श्री राम ने
ये जो देवीपट्टनम से लेकर रामेश्वरम, जो पम्बन स्थान है, पम्बन, यहां तक एक प्रकार से सर्वे किया। और यहां जब आप जाएंगे तो एक गंधमादन पर्वत कहा जाता है, ऊंचा, छोटा ऊंचा स्थान है। मैं वहां गया था, ये श्री राम के चरण चिन्ह अंकित है। और माना जाता है कि हनुमान जी ने जब छलांग मारी थी समुद्र में, तो यहां से मारी थी। यहां पर श्याम का एक मंदिर भी है, छोटा सा, क्योंकि श्री राम जब 20 किलोमीटर आए देवीपट्टनम से यहां तक, और यहां पर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला। उसके बाद अपने कुछ साथियों को लेकर, माना जाता है कि सेना का पड़ाव यहां था गंधमादन पर्वत पे, अपने कुछ साथियों को लेकर वे और समुद्र की ओर चले आगे वन से, यानी किस ओर, जो आज का धनुष कोटी है उस ओर, रामेश्वरम से 10-12 किलोमीटर तक गए। रामेश्वरम से 10-12 किलोमीटर और दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक स्थान आएगा, इसे कहा गया कोदंडराम। कोदंडराम स्थान है, मंदिर में कभी भगवान राम को कोदंड राम का अर्थ होता है धनुर्धारी राम। और ये लोक गाथा है, लोकोक्ति है वहां, ये वो स्थान है जहां पर विभीषण उनसे आके मिला। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है। विभीषण यहां आके उनसे मिला और श्री राम ने विभीषण का, लोग विरोध कर रहे थे, जो सुग्रीव वगैरह तो विरोध कर रहे थे, ये दुश्मन का भाई है तो रावण का, ये अपना बैठ ले लेगा, इसको मत शामिल करो। लेकिन हनुमान जी ने, श्री राम ने जब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने सजेस्ट किया कि ये बहुत काम का आदमी है, ये रावण का सेनापति रहा, उसका भाई है, और हम जब लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, लंकापुरी पे, ये तो वहां के बारे में सब जानता है, इसको तो शामिल कर लो भाई, ये सब बताएगा और इसको लालच भी दे दो। और श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी से जल मंगवाया समुद्र का और बोला कि अभिषेक करो विभीषण का, और उनको लंकापति घोषित कर दिया। अब बताइए कितना बड़ा चाप, आकर विभीषण चाहता भी तो श्री राम से धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम ने तो उसको लंकापति घोषित कर दिया। देखिए मैं जो बार बार आपको बताता चल रहा हूँ ना, कई स्थानों बताया कि कूटनीति में आप सिर्फ राजनीति, कूटनीति में आप श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, श्री राम की कूटनीति देखते चलिए। पहले भी मैं आप बता चुका हूं, यहां भी देखिए कि जल से अभिषेक करके लंकापति घोषित कर दिया, जबकि लंकापति था रावण। बताइए कितनी बड़ी बात है। अब तो विभीषण जी जान से लग जाएगा। तो ये वो स्थान है मित्रों जहां पर ये सब घटनाएं घटी हो। आप पढ़ेंगे ना, सुख का साराना है पता लगाया जाएगा। लेकिन इसके पहले वो स्थान और है रामेश्वरम, जहां पर भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा की। यहां भी आपको बड़ी कहानियां मिलेंगी पढ़ने को कि भाई जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना था, कोई ब्राह्मण अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने रावण खबर भेजी और रावण आया, पूजा कराया स्वयं। ये सब कहानियां हैं। कहानियां तो बहुत बनी, बहुत, ऐसा नहीं है कि कोई वैसी। दक्षिण में जो तमिल रामायण है, कम्ब रामायण या कम्बन रामायण कहते हैं, तो उसमें ये सब है बातें। ये सब उनका महत्व बताने के लिए भी है कि तमिल ब्राह्मण था, उसको बुलाया, उनको बताया ना। इसको छोड़िए, श्री राम ने वहां स्थापित, क्यों स्थापित किया वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ शुरू से, कि जब श्री राम वनवास में गए तो उन्होंने जगह जगह शिवालय स्थापित, शिवलिंग स्थापित। क्यों? क्योंकि पूरा जो दक्षिण का एरिया था, यहाँ पर शिव पूजा का ही प्रचार था, और जो अनार्य लोग थे बहुत बड़ी संख्या में थे। तो जब कहीं जाओ, आक्रमण करो, राजा को मारो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन पूरी जनता को तो मार नहीं सकते आप। तो जनता को अपने पक्ष में करने क्या तरीका है? यही तरीका है धर्म। श्री राम ने इसका उपयोग किया। ऐसा नहीं कि आज के नेता ही उपयोग करते हैं। आज से 7,000 साल पहले श्री राम ने इस तरीके का उपयोग किया था।
उसके बाद जब विभीषण आया और विभीषण ने रास्ता दिखाया धनुष कोटि वाला कि भाई यहां से, जब राम ने पूछा भाई जाएंगे कैसे और कहाँ जाना है, तो आगे का मार्गदर्शक तो विभीषण बना। कभी आपने सोचा इस बात को कि भाई श्री राम कैसे लंका पहुंच गए? ये सब सोचना चाहिए ना। देखिए, आपको भगवान बोल के बहुत सारी सब लोग भ्रम में डाल देते हैं। महापुरुष तो थे ही। हिम्मत देखिए, 14 वनवास भटक रहे, सेना इकट्ठी की, और रावण जैसे प्रबल प्रतापी राजा पे आक्रमण करने जा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उनको सहयोग कितना मिला? देखिए, सीता हरण के पश्चात जटायु ने आपको बताया था सर्व तीर्थ टाकेत, वहां पर उनको बताया कि दक्षिण की ओर जाओ। फिर जब आगे गए तो आपको कबंध मिला करडीगुड़ा में, कबंध ने बताया कि भाई सुग्रीव से जाके मिलो। फिर जब दक्षिण में गए तो फिर वो पहुंचे पंपा सरोवर, वहां पर शबरी मिली। शबरी ने बताया कि भाई ये पास का पर्वत है, इस पे सुग्रीव रहता है। फिर सुग्रीव को अपने पक्ष में करने के लिए पहले उन्होंने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बना दिया। लेकिन जनता खुश रहे इसके लिए उन्होंने सुग्रीव को बोला कि अंगद अर्थात बाली पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दो। अब यहां पर जब आए तो उन्होंने विभीषण को का अभिषेक कर दिया कि तुम ही लंकापति हो। तो उसी दृष्टि से आप शिवलिंग की स्थापना को देखिए। मैं यहाँ इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, नहीं तो हिंदू धर्म में विवाद हो जाएगा। मैं आपको एक ही छोटी सी बात बोलूंगा। कई लोग बोलते हैं कि श्री राम बहुत भक्त है शिव के। मैं इसमें कोई बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा कि श्री राम ने इतनी जगह शिवलिंग की स्थापना की, क्या आपने कभी ऐसा विवरण पढ़ा है कि उन्होंने अयोध्या में शिवलिंग की स्थापना की, या अयोध्या में कोई ऐसा मंदिर हो श्री राम का बनवाया हो? नहीं। बस, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो मित्रों, उसके बाद जब विभीषण ने बताया कि हम इस रास्ते से आते जाते थे, और याद रखिए वो उथला रास्ता था, उसमें तक जल में डूबा नहीं था, लेकिन रावण को जब ये ज्ञात हुआ कि वानर सेना समुद्र तट पे आ गई है, तो इसने इस रास्ते को तोड़वा दिया। तो रास्ता ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 किलोमीटर है। योजन योजन लिखा हुआ 100 योजन, वो तो फिर इसलिए कई लोग बोलते हैं कि डिगो गार्सिया है, डियागो गार्सिया है, फलाना है। वो इस तरह की जो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई बातों को मानने चले तो आपको फिर कहानी रहेगी, सत्यता के तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये लगभग 20 किलोमीटर का जो मार्ग था, इसको उसने तोड़वा दिया था। और जहां तोड़ देगा पीछे गड्ढा कर देगा, फिर पानी आ जाएगा, इस तरह से कर दिया कि भाई रथ हुआ तो घोड़े ये सब ना आ सके। तो इसको उन्होंने 5 दिन में रिपेयर करा दिया। बताइए, 20 किलोमीटर लंबे में जितना टूट फूट थी, उसको उन्होंने वानरों से पत्थर आप देखे होंगे कि पत्थर ला के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं और वहां भर रहे हैं, इतने ही तो किया। तो ये है राम सेतु जिसको उन्होंने बनाया। हाँ, इसमें एक छोटा सा इतिहास है। धनुष कोटि को भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी धनुष की कोटि अर्थात कोना यहाँ रखा और बोला कि यहाँ से चलेंगे। और कई जगह बोला जाता है कि जब लौट के आए तो विभीषण ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो ठीक है, पर बाद में भारत से आक्रमण लंकापुरी पे करते रहेंगे राजा लोग। तो श्री राम ने उस धनुष से पुल को हिला दिया, तोड़ दिया। ऐसी कहानी है, पर ये सब जमता नहीं, क्योंकि बाद में तो राजाओं का आक्रमण हुई। सब सम्राट अशोक से लेके जितने चोल राजा सब लोगों ने आक्रमण किया और श्रीलंका पे कब्जा किया, आपको पता ही है। लेकिन एक बड़ा विचित्र एक कुआं है छोटा सा, उसको वेलोंडी कहा जाता है। और वो कुआं समुद्र तट पर है, सब तरफ खारा पानी है, लेकिन उसमें से मीठा पानी निकलता है। और इसको सब दर्शक जो जाते हैं धनुष कोटि, वो इस स्थान को देखने जाते हैं। और कहा गया है कि माता सीता को जब लौट रहे थे सीता जी को लेके, तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने बोला श्री राम ने तीर मार के यहाँ गड्ढा। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री राम तो फिर वहां से निकल लिए सीधे, अब लंका से निकलेंगे, यहाँ आके प्यास लग गई। खैर, इस पे ज्यादा पता नहीं, जो जन मान्यता है वो बता रहा हूँ। ये स्थान भी लोग देखने जाते हैं, इस कुएं को। और आज भी उस कुएं का पानी
अत्यंत मीठा है और वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा ये आ, मुश्किल है ये पता लगाना कि भाई ऐसा क्यों। तो मित्रों, आज मैंने आपको तमिलनाडु के श्रीराम से संबंधित स्थान दिखाया। इसके पहले भगवान विष्णु वाली बातें आपको बताई थी। अगले एपिसोड में मैं कार्तिकेय और भगवान जो शिव अर्थात रुद्र के जो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि याद रखिए, हिंदू धर्म का जैसे मैंने आपको बताया कि 6वीं से 9वीं शताब्दी तक ये आंदोलन चले, भक्ति आंदोलन अलवार और नैनार द्वारा। वैसे ही बड़ा एक सेंटर जिसको बोलेंगे वैदिक अध्ययन का, वो था कांचीपुरम। ये भी बहुत पुराना था। और एक बात याद रखिए, आदि शंकराचार्य जिन्होंने वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की पूरे भारत में, उन्होंने शिक्षा कांचीपुरम से प्राप्त की, वो भी तमिलनाडु में। तो आप देखिए मित्रों, मैंने आप बताया कि तमिलनाडु कितना प्रसिद्ध स्थान है हिंदू धर्म के हिसाब से। और मेरा अनुरोध है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, इसे मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। और मेरे अगले एपिसोड का, जिसमें मैं रुद्रों के अलग अलग अवतारों का वर्णन करूंगा, उसका इंतजार करें। धन्यवाद।